हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे एक नया सेट को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि सेट वन होगा, जिसमें हम यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। आपको पता है इडियम्स एंड फ्रेजेस काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे आप एसएससी एग्जाम दें या फिर यूपीएससी या फिर बैंक पे व्हाट्सएवर। ठीक है, प्रीलिम्स में अगर हम बात करते हैं तो इनका वेटेज जो होता है वो लगभग 2 से 3 तक होता है, और वहीं मेंस में या फिर किसी जैसे यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम, एनडीए वगैरह आप अटेंड करते हैं तो वहाँ पे इनकी जो नंबर ऑफ द क्वेश्चन है वो 10 तक ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और ये मैंने CDS 2020 से यहाँ पे इनको, इनका जो सोर्स है वहां से मैंने इनको उठाया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला इडियम्स हमारे पास वो है सर, गेट द जिटर्स। अब जिटर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अपने आप में किसी चीज को लेकर के अनेक्सियस हो जाना या फिर नर्वस हो जाना। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे 4 ऑप्शन देख लेते हैं जो कि हमारे पास थे। पहला ऑप्शन यहाँ पे फीलिंग एनेक्सियस, यानी कि किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंता को व्यक्त कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहला यहाँ पे ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पे फीलिंग हैप्पी, ये तो बिल्कुल अपोजिट है, नहीं है। दूसरा होता है स्टैमरिंग, ये किससे, स्टैमर से मिल करके बना होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बोलते बोलते अटक जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टैमरिंग करना। फीलिंग एक्सपोज्ड, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं है, तो इसका सही जो एग्जैक्ट आंसर है वो यहाँ पे ए ऑप्शन बन जाता है, फीलिंग एनेक्सियस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, आई ऑलवेज गेट द जिटर्स बिफोर द एग्जाम, ये किसी का एक्सपीरियंस है कि ये हमेशा एग्जाम से पहले क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एनेक्सियस हो जाते हैं, किसी चीज को लेकर के डर जाते हैं। अननोन फियर, एनेक्सियस का मतलब होता है किसी चीज को लेकर के अननोन फियर क्रिएट कर लेना अपने आप में। ठीक है, अननोन फियर। इसी का सिमिलर एक इडियम्स और होता है। पहला इडियम्स तो हमारे पास यहाँ पे हुआ गेट द जिटर्स, दूसरा इडियम्स होता है इसी से रिलेटेड, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इन वंस स्टमक, वंस स्टमक। देखिए यहाँ पे वंस को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी प्रोनाउन से, योर लगा सकते हैं, माई लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है तो आप बोल सकते हो बटरफ्लाई इन माई स्टमक। ठीक है, तो यहाँ पे वंस इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि क्यों, क्योंकि इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। बटरफ्लाई इन वंस स्टमक का मीनिंग भी क्या होता है, फीलिंग एनेक्सियस, किसी चीज को लेकर के जब आपको डर लगने लगता है तो उसको आप बोलते हैं बटरफ्लाई इन वन स्टेमिक्स। ठीक है, यानी कि दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे आपके 2 इडियम्स तैयार हो गए हैं। ओके, आई होप ये क्लियर होगा काफी अच्छे से। यहाँ पे आप इसमें टेम्पलेट के थ्रू देख सकते हैं, ये पजल हो रखे हैं, किसी चीज को लेकर के नर्वस फील कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, फ्रेंच लीव। अच्छा, फ्रेंच लीव क्या है, इसका मतलब होता है एक तरह का एक एब्सेंट फ्रॉम दी वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन। डेफिनेटली आप अगर कहीं पे वर्किंग है तो आपको एक प्रियर इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो रखी है, आप बिना वहां से हैं, तो फिर आपको हायर एंड फायर वाली कंडीशन के थ्रू आपको फायर किया जा सकता है। एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो फ्रेंच ली वॉज वन ऑफ द प्राइम रीजन ऑफ हिज जॉब लॉस। ठीक है, उसकी जो जॉब लॉस हुई है उसका जो प्राइम रीजन था, प्राइम मीन्स यहाँ पे मेन रीजन जो था उनका, वो यही था कि वो फ्रेंच लीव बहुत ज्यादा लेते थे। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे बनता है एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन। यहाँ पे आप इमेजेस में देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है फ्रेंच लीव, ये इडियम्स जो है ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसका ओरिजिन क्या था, क्या कि 18th सेंचुरी में जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में, वहां पे जो रिसेप्शन हुआ करते थे, जो उसको होस्ट करते हैं या फिर होस्टिस करती हैं, वो क्या करते थे, ऐसे ऐसे चुपचाप से वहां से निकल जाया करते थे। तो वहीं पे इसका ओरिजिनेशन हुआ था कि फ्रेंच लीव, यानी कि चुपचाप से चले जाना। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आज के टाइम में क्या है, ये चीजें मतलब चेंज हो रखी हैं। इन केस अगर आप मतलब विदाउट प्रियर इन्फॉर्मेशन के आप एक लॉन्ग लीव पे रहते हैं तो फिर आपको, ठीक है, हाँ, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं फ्रेंच लीव। आके आई थिंक यहाँ पे आपको चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे होता है मेरे पास जो है वो है टेक अ स्टैंड। स्टैंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है ना, किसी चीज को लेकर के आपको अपना भी व्यू रखना होता है, तो उसी को हम बोलते हैं टेक अ स्टैंड। तो यहाँ से ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, टू पब्लिकली एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा, ये तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ स्टैंड एंड टेल देम दैट थिंग नीड्स टू बी चेंज। अब समय आ गया है, इट्स टाइम फॉर यू, अब समय आ गया है, टू टेक ए स्टैंड, कि आपको अपना एक व्यू लेना चाहिए, एंड टेल देम, और उनको बता देना चाहिए कि थिंग्स नीड टू बी चेंज, की चीजों को बदलने की जरूरत है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जैसे कि इसको कैसे लीड कर सकते हैं आप, जैसे हम बात करते हैं कि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के अपलिफ्टमेंट के लिए हमें काम करना है। ठीक है जी, बिल्कुल करना है, अच्छी बातें कीजिए। लेकिन क्या आप वीमेंस को, जो राज्यसभा लोकसभा हमारी पार्लियामेंट होती है, वहां पे आप 33% कोटा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं प्रॉपर। तो वहां पे आपको अगर कुछ फॉर एग्जांपल इन डिबेट डिस्कशन में जाना है, तो तब आपको अपना व्यू वहां पे रखना होता है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं टेक अ स्टैंड। आई होप ये चीज आपके यहाँ पे क्लियर होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास, कट एंड रन, किसी चीज को कट करना और वहां से भाग जाना। तो ये क्या होता है, इसका ऑप्शन होता है कि फॉर एग्जाम्पल टू अवॉइड एन इवेंट सडनली, यानी कि क्या होता है, किसी इवेंट को आप जा रहे हैं और सडनली आप उसको कैंसिल कर रहे हैं, ये तो नहीं है इसका आंसर। टू मीट सम डेंजर सडनली, अचानक से कोई डेंजर को मिल जाना, तो ये भी इसका आंसर नहीं है।
तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर जो बनता है वो ये बनता है, टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय लिविंग सडनली, यानी कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप उसको फेस ना कर करके उससे भाग रहे हो, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कट एंड रन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रादर देन अटेम्प्टिंग टू कट एंड रन, मिनिस्टर शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, बजाय इसके कि वो मिनिस्टर इधर से इधर भागे, ठीक है, यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, इससे अच्छा होगा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें और कंप्लीट एक्शंस करें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कट एंड रन, ठीक है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ना, सॉरी, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ना, टू मीट सडनली सम इन डेंजर, यानी कि अचानक से किसी खतरे को मिल जाना, इसको इसके लिए एक इडियम्स होता है जिसको हम बोलते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ओके, बोल्ड फ्रॉम दी ब्लू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक तरह का कोई सडनली प्रॉब्लम्स आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, लिसनिंग दैट हिज फादर इज नो मोर, ही वॉज कम्प्लीटली फीलिंग दैट दिस इज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ भी मेरे पास दो इडियम्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये होता है अपने पास कट दी कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह की, वैसे हिंदी में इसको जीवा बोलते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, लेकिन कॉर्ड यहाँ पे मीन्स होता है किसी चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे वायलिन या गिटार देखी है, तो इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे इस तरह की एक कॉर्ड होती है, अगर इसको आप कट कर देते हैं तो वो कहीं भी फ्री फिर इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो इधर मूव कर सकती है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, मीन्स टू से वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कट द कॉर्ड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल ये होती है, टू स्टॉप नीडिंग समवन एल्स टू लुक आफ्टर यू एंड एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, यानी कि अब आप चाहते हैं कि आपकी कोई देखभाल ना करे, आप इतने काबिल हैं कि आप चाहते हैं कि अपनी जो आपकी जो काम करने की मतलब कैपेबिलिटी है उसको आप इंडिपेंडेंट वे में आप करना चाहते हैं। ये कब होता है, मोस्टली जब हम बच्चा 25 to 28 में चले जाते हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, तो चाहते हैं कि अब हम कट द कोड कर दिया जाए, तो फिर उनके पापा विद हैवी हार्ट, यानी कि भारी मन से कहते हैं, ओके नाउ यू आर फ्री, वी आर गोइंग टू कट द कोड, डू व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। एग्जांपल यहाँ से हम देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव ट्रू इंडिपेंडेंस, डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट कट द कोड एंड स्टॉप आस्किंग फॉर द फाइनेंशियल एड फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि अगर हमको एक रियली इंडिपेंडेंस चाहिए, किनको, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं लाइक इंडिया, है ना, तो इनको क्या करना चाहिए, मस्ट कट द कोड, इनको कट कर देना चाहिए उन सब रिलेशंस को, आस्किंग एंड जो फाइनेंशियल एड हम इनसे लेते हैं, किनसे, डेवलप कंट्रीज से, उन सब चीजों को हमें मना कर देना चाहिए, यानी कि हमें अपने आप पे एक रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं कट द कॉर्ड। आई होप ये चीजें यहाँ पे आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट होता है यहाँ पे कपबोर्ड लव। कपबोर्ड लव क्या है, इसको तो आप काफी देख सकते हैं। इसका मतलब होता है लविंग समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम दी पर्सन, जैसे कि किसी पर्सन को एक अफेक्शन दिखाना या लव करना, किस पर्पज के लिए, सिर्फ उस पर्पज के लिए कि जिससे कि आपका कुछ काम जो है वो निकल जाए और उसके बाद टाटा बाय बाय, वो चीजें होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं कपबोर्ड लव, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, लविंग द कपबोर्ड, ये तो इसका आंसर नहीं है। इनोसेंट लव, ये तो नहीं होता है, ठीक है। और एक होता है लविंग टू बी फ्री फ्रॉम ऑल कंडीशंस, ये तो नहीं है, मतलब फ्री फ्रॉम ऑल कंडीशंस जो लव होता है वो तो एक गॉड अलमाइटी के साथ होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल लव। तो ये तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे बनता है ये वाला। अब ये क्या है, इट वॉज जस्ट कपबोर्ड लव, ये सिर्फ एक कपबोर्ड लव था। पास्ट की बात हो रखी है, तो यहाँ पे 2% बैठे हुए किसी के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट वॉज जस्ट ए कपबोर्ड लव एंड सी रियली वांटेड वाज द मनी सी यूज्ड टू गेट फ्रॉम हिम। बिल्कुल वही बात हो रखी है यहाँ पे, एक लड़के लड़की की बात ये कर रहे हैं कि देखिए भाई, हमें तो पता है कि ये सिर्फ कपबोर्ड लव था, क्यों, क्योंकि जो वो चाहती थी वो था पैसा, जो कि वो उस लड़के से लिया करती थी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कपबोर्ड लव। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट होता है यहाँ पे अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है कोई चीज जो एक ऐसी इंसिडेंट जो बहुत जल्दी होने वाली है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन अगर हम देखते हैं, अ थिंग विच इज एट द एंड ऑफ द कॉर्नर, एक ऐसी चीज जो कॉर्नर के एंड में है, ये इसका आंसर है, बिल्कुल नहीं, गलत है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे एन इवेंट और थिंग विच इज गोइंग टू हैपन सून, हाँ ये बिल्कुल सही है, एक ऐसी इवेंट या कोई ऐसी चीज जो बहुत जल्दी होने वाली है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे अराउंड द कॉर्नर। इसको मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा, चलो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, प्रिपेयर well for the exams because exams are around the corner, okay, around the corner। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि आप जल्दी से ठीक से पढ़ें, अच्छे से प्रिपेयर करें, क्यों, क्योंकि एग्जाम जो है बिल्कुल होने वाले हैं, हैपन सून। नेक्स्ट होता है यहाँ पे कॉस्ट ए बॉम्ब। कॉस्ट ए बॉम्ब का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो ऐसी जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो। ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, टू बी वेरी एरोगेंट। एरोगेंट तो किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को बताता है, एडजेक्टिव अपने आप में, यानी कि कोई पर्सन एरोगेंट है, गुस्सेबाज है, घमंडी है। नेक्स्ट है यहाँ पे सी ऑप्शन अगर हम देखते हैं यहाँ पे, टू बी रिच विद पीपल, ये तो नहीं है, ठीक है। एक
धनी लोगों के साथ में रहना नहीं, ये हो जाता है। टू बी स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब क्या होता है, एक तरह का माइजर यानी कि कंजूस, या इसका दूसरा सिनोनिम्स होता है यहाँ पे क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड ऐसा बंदा जो अपनी हथेली बंद रखता है, मीन्स यहाँ पे पैसे कभी खर्च नहीं करता, उसको हम बोलते हैं स्टिंजी। तो यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो बनता है यहाँ पे टू बी वेरी एक्सपेंसिव, इसको बोलते हैं कॉस्ट ए बॉम्ब। कॉस्ट ए बॉम्ब का मतलब यानी कि कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाउ मच फीस डू यू पे फॉर योर वार्ड्स। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मालूम कर रहा है कि आप अपने बच्चे की स्कूल फीस कितनी भरते हैं, तो यहाँ पे आंसर है इट्स अ कॉस्ट ऑफ बम। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आई कुडंट बाय माई एप्पल आईपॉड ड्यू टू इट्स कॉस्ट अ बम। ठीक है, इसके कॉस्ट मतलब काफी एक्सपेंसिव होने की वजह से मैं इसको परचेज नहीं कर सका। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट होता है विद अ हैवी हार्ट। हैवी हार्ट का मतलब क्या है, ये एक तरह के लेमेंट सिचुएशन को शो करता है। ठीक है, लेमेंट सिचुएशन यानी कि दुख वाली सिचुएशन को यहाँ पे लाइट सिचुएशन को शो करता है। रीजन क्या है यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल विद अ हैवी वेट, पहला ऑप्शन नहीं है, भारी वजन के साथ कुछ नहीं है। विद अ जॉय एंड ह्यूमर, मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है। सेंस ऑफ सेम, सेम नाम की तो कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे विद अ पेन एंड रिग्रेट, कोई ऐसी चीज जब आप कुछ कर रहे हो लेकिन आपका मन ना हो तो उसको बोलते हैं विद अ हैवी हार्ट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, डी ट्रम्प मतलब डोनाल्ड ट्रम्प, डी ट्रम्प हैंडेड ओवर हिज रेजिग्नेशन लेटर विद अ हैवी हार्ट। ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर इन्होंने देना पड़ा, रीजन क्यों, मतलब हालांकि पॉलिटिशियन में तो कोई रेजिग्नेशन लेटर नहीं होता है, बट इसको आप याद रख सकते हैं बस जस्ट फॉर याद करने के पर्पज से। डी ट्रम्प हैंडेड ओवर हिज रेजिग्नेशन लेटर विद अ हैवी हार्ट, मन तो नहीं था सत्ता से जाने का, और अभी भी नहीं है, देख रहे हैं आप। तो वही चीज है, उसी के लिए इसको हम बोलते हैं हैवी हार्ट सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे रोल वंस स्लीव। ठीक है, रोल का मतलब मोड़ लेना, वंस का मतलब किसी और की, यहाँ पे स्लीव्स मतलब आस्तीन और अप मतलब ऊपर की ओर, यानी कि अपनी जो आस्तीन होती है ऊपर की ओर मोड़ लेना। ये सिचुएशन कब आती है, ये सिचुएशन तब आती है जब आपको हार्डवर्क करना होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिपेयर फॉर रेसलिंग, रेसलिंग का तो यहाँ पे आंसर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे टू मेक समवन वर्क फॉर यू, आप किसी और को अपने साथ काम में लगा लें, ये भी नहीं है। वर्क विद अदर्स, किसी और के साथ काम करना, ये भी नहीं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर जो बनता है वो यही बनता है आपका, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। तो इसको हम बोलते हैं रोल वंस स्लीव अप। ठीक है, आफ्टर गेटिंग रिपीटेड फेल्यूर इन एग्जाम्स मोहन इंटेंडेड टू रोल हिज अप स्लीव्स। ठीक है, रोल हिज स्लीव्स अप यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, आप जब उसको रिपीटेड फेलियर एग्जाम में मिल रही थी किसको, मोहन को, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि चलो एक बार फाइनल टेस्ट दे दें एग्जाम को, और उसने इंटेंशन ऐसा किया कि चलो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप करते हैं और वर्क हार्ड करते हैं। सो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो बताएं, और चीजें इसी के साथ साथ जो पैरेलल थी वर्ड पावर मेडी थी वो भी कंटिन्यू रहेगी। ये एक नया यू कैन से इनिशिएशन है मेरा, तो आप बताएं। और चीजें अगर अच्छी लग सकती हैं तो लाइक शेयर तो है, उसके साथ में अगर आपको पीडीएफ अगर चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।